हेलो ह्यूमैनिटियंस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पहली वाली वीडियो जो आपने देखी होगी उसमें मैंने बता दिया था क्लास 12 को कैसे स्टार्ट करना है। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको अगस्त से लेकर अपना जनवरी तक किस किस मंथ में कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट और कुछ मेन चीज़ें हमें कंप्लीट करके रखनी है सो दैट हम सीबीएसई बोर्ड में अपने जो मोर देन एक्सपेक्टेशन स्कोर करना है वो आसानी से स्कोर कर लो। एंड अपने एम ज़रूर बताना कि कितना स्कोर आपको एक्सपेक्ट करना है और मे बी वो आप स्कोर कर लो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है। और इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको कब क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर कब सॉल्व करने हैं एंड कितना सिलेबस किस मंथ में आप करके रखो सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना। एंड अगर न्यू वीडियो देख रहे हो तो माय नेम इज़ धीरज, अगेन क्लास 12 पास आउट, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। ऑल्दो यू आर ऑल सपोर्टिव बट थैंक यू सो मच। तो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखते रहो। सबसे पहले अपने डिवाइड करो। फेज़ 1 हमारा होने वाला है अपना अगस्त से लेके सितंबर तक, डिटेल में लिख लेना। एंड सेकंड फेज़ होने वाला है हमारा अक्टूबर से नवंबर तक। थर्ड फेज़ होगा हमारा दिसंबर एंड जनवरी तक। ये 3 फेज़ में हम अपना मेजर सब्जेक्ट और बहुत कुछ हम कंप्लीट कर लेंगे सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रिवीजन के लिए, क्योंकि अब जो जनवरी होगा फरवरी होगा उसमें फुल रिवीजन सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर सब करने हैं, मॉक टेस्ट। बट अभी देख लो सिलेबस पे कैसे फोकस करना है। तो चलो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन से रिसोर्स यूज़ करने सो दैट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड जो आपको हैबिट बनानी होगी प्रैक्टिस की विद इन अ टाइम, और पूरा आंसर राइटिंग फ्रेम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो कहाँ से करने हो। तो गाइस एजुकार्ट ने लॉन्च करे अपने वन शॉट बुक फॉर एवरी सब्जेक्ट फॉर एवरी स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स एंड फॉर साइंस सब्जेक्ट एज वेल। तो मैं जो आपको डिवाइड करूँगा सारे मंथ उसमें आपको कैसे कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कौन सी बुक से, तो वो एजुकार्ड ही है। एजुकार्ड के जो वन शॉट बुक्स हैं उसमें आपको हर हैंड पिक चॉइस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो सारे सीबीएसई में रिपीट भी हुए हैं एंड वो आगे भी रिपीट होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। और इसमें पुल आउट शीट भी मिलेंगी एंड आपको इसमें प्रोवाइड होंगे आपके जो सारे चैप्टर्स के तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड लेक्चर थीम्स, इंग्लिश में स्पेशली, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में डिटेल में। इकोनॉमिक्स में अगर आपको कोई भी फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो भी इसमें सॉल्व मिलेंगे। हर चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट के डीपीपीज मिलेंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो चलो इकोनॉमिक्स का देखते हैं क्या क्या हमें इसमें प्रोवाइड करा। तो ओवरऑल ये हैबिट ठीक है फॉर्मेशंस का क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको डेली एक प्रैक्टिस करनी है हर चैप्टर के शीट्स की, जिसमें हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो डेफिनेटली हर चैप्टर के आपको माइंड मैप के थ्रू तो सब कुछ मिलेगा डिटेल में। सो नाउ लुक एट दिस, ये है हमारे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के हमारे DPP 1। इसमें NCERT टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसमें DPP 1 में NCERT के क्वेश्चंस एंड DPP 2 DPP 3 आपको जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DPP 2 में मिलेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो CBSE ने खुद को रिपीट करें, क्वेश्चन फ्रेमिंग एंड आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को हैंडल करना आ जाएगा। DPP 3 भी होगी इसमें डेफिनेटली, एंड इसमें आपको मिलेंगे जो और ज़्यादा हार्ड लेवल के थोड़े से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको, एंड इवन आपको जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अलग से एक सेक्शन दे रखा है DPP 4 में जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इवन आपको इनके आंसर्स भी मिलेंगे इन्हीं बुक में, मैं आपको दिखा देती ये रहे आंसर, ये चैप्टर 4 के आंसर। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक जो मुझे लगा ये पुल आउट शीट है हर चैप्टर की, जो डिफरेंट, जब पहले आप अपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आ रहे होगे एंड देन आपको पुल आउट शीट भी मिलेगी जिससे आपको यूनिटाइज वर्कशीट कह सकते हो हर चैप्टर के पेपर से पहले करने के लिए। यहाँ से आप पुल आउट करोगे लाइक दिस। यहाँ पे मैंने एक आराम से शीट निकाल ली है नेशनल इनकम वाली, तो आप जाके जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैंने सारी लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा। फेज़ 1 देखो अपना अगस्त से लेकर सितंबर तक क्या क्या करना है। आपको 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करने लाएँ, नो हाउ और नो मैटर कि आपको कितना टाइम लगे। अगस्त से लेकर सितंबर तक आपको 90% तक तो मैक्सिमम कर ही लो ब्रो, इतना तो हो ही जाना चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीट। साथ साथ आपको क्या करना है, इसके इन्हीं मंथ के अराउंड में आपको लाइन बाय लाइन हर चैप्टर की NCERT रीड करनी है। NCERT रीड कैसे करोगे वो डिफरेंट वीडियो में आ जाएगी या यूट्यूब पे मिल जाएगी कहीं भी, बट आपको इन्हीं मंथ में आपको 90% सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको NCERT लाइन बाय लाइन रीड करनी है एंड आपको नोट्स मेकिंग करनी है। बेफिक्र होके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाने, लेंदी तो आप NCERT है ही ऑफकोर्स, समझ रहे हो नहीं। NCERT रीड करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड अपने ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स के NCERT नहीं यूज़ करना, ठीक है। और इंग्लिश की एक बार अगर हो सके तो कर लेना डिफरेंट वोकैब के लिए, तो बाकी और NCERT यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बेस्ट रहेगा आपको। एंड इसमें मेरे टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक काम आएगी आपको, जहाँ से आपको नोट्स मिल सकते हैं, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। एंड आपको देन क्या करना है, अब मैं डिटेल में बताता हूँ थोड़ा क्या। मैं अभी जो सारे आप NCERT पढ़ोगे इस फेज़ में अगस्त से लेकर सितंबर तक, उसमें आपको बहुत सारे इलेक्शन, पॉलिटिकल साइंस में डेट्स मिलती हैं इलेक्शन, हिस्ट्री में अनगिनत डेट्स, लॉट्स ऑफ डेट्स हैं। तो आप सारे एक हर चैप्टर की लिस्ट बनाते चलो जिसमें सारे डेट्स एंड फैक्ट आपको लिखे होने चाहिए। हर चैप्टर के नोट्स के आके वो लिस्ट चिपका लेना या फिर रख लेना सो दैट ये रिवीजन करते रहो और कोई प्रॉब्लम ना है। इन मंथ के बीच में ही करना है। चैप्टर खत्म करा संडे को, तो आपको रिवीजन और आपका लर्निंग पे फोकस करना है। संडे हमेशा अगस्त से लेके आपका सितंबर तक आपको रिवीजन संडे को अलॉट करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थोड़े बहुत स्टार्ट कर देना है एजुकार्ड की बुक से जितने चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, क्योंकि आगे लास्ट इतने सारे
क्वेश्चन आप लास्ट में नहीं कंप्लीट कर सकते हो, तो अभी से सारे स्टार्ट करते रहना है एजुकेट बुक्स को भी लिखते रहना है। फन फैक्ट थोड़े बहुत जो सीबीएसई डायरेक्ट पूछती है क्वेश्चन में, एंड इवन आरबीएसई बोर्ड पेपर होते हैं शायद उसमें भी पूछा जाता है, तो डेफिनेटली इन मंथ में आपको ये सब करना है। ये फर्स्ट फेज हो गया आपका, लिख लेना ध्यान से प्लीज़। मैं डिटेल में एज अ टीचर नहीं बता रहा हूँ, समझना ट्राई करना, मैं समझा रहा हूँ और आप लिख लेना। नाउ कम टू अपने सेकंड फेज जो हमारा अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होने वाला है। देखो अभी हमारा 90% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया ऑफकोर्स। अब 90% जो सिलेबस है उसको जो 10% रह गया उसको यहाँ इस महीने में ऑफकोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी जल्दी में, थोड़ा बहुत टाइम लगा। और इस महीने में मेनली हमें जो हमारे एजुकेट के बुक है सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। सारे मतलब कि आपको बुक है ना उसके 90% क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के प्रैक्टिस कर लेने हैं। थोड़ा बहुत तो आप अभी अगस्त से लेकर सितंबर तक कर ही रहोगे ऑफकोर्स, एंड कुछ जो बचेंगे आपको आपके अक्टूबर से नवंबर तक अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। हर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो नहीं निकल रहा उसके आंसर देखो क्यूआर कोड में बुक में मिलेंगे आपको, और अच्छे से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना क्योंकि सीबीएसई कोई भी टाइप का क्वेश्चन देती है। अब किसी को तो पता नहीं है ना, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए वही क्वेश्चन आपको डिफरेंट मोलों के मिलते हैं सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में, इवन आरबीएसई के क्वेश्चन पेपर में भी। तो वही कह रहा हूँ इस मंथ जो आपको अक्टूबर और नवंबर में प्लीज़ अलॉट करना इस मंथ को अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस में। इसी वक्त के अराउंड आपको आंसर फ्रेमिंग भी आ जाएगी। आंसर फ्रेमिंग के लिए डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने सोचा पहले ये वीडियो बनाता हूँ ओवरव्यू कैसे। मैंने क्या किया था कि 100% सिलेबस करके सैम्पल पेपर नहीं किया था, मैंने अपना 90% सिलेबस या कह सकते हो 80 to 90 तक हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया था मैंने, सॉरी, और अपने सैम्पल पेपर सोल्व करने स्टार्ट कर दिए थे प्रॉपरली फुल फ्लैज्ड 80 मार्क्स के सैम्पल पेपर, और खुद से चेक करता था। अक्टूबर नवंबर में फुल आपको दबा के रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन वगैरह तो आपको साइड करते रहनी है, बट मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस सैम्पल पेपर थोड़े बहुत हफ्ते में 2 लगा लिए, ऐसा करना है। ये नहीं कि तुम सैम्पल पेपर ही लगाए जा रहे हो, इतने भी नहीं लगाने क्योंकि रिवीजन और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करनी है क्वेश्चन बैंक से। तो बस ये करना है इस मंथ में। और आपको जो क्वेश्चन जो स्कूल के क्वेश्चन जो मिलेंगे पूरे पेपर जो PT1 से लेके हाफ ईयरली तक के जो पेपर्स हैं उनको भी एक बार देखते चलना, क्योंकि स्कूल वाले भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दे देते हैं स्कूल में प्री बोर्ड, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन देने की ट्राई करते हैं। वो वाले क्वेश्चन भी थोड़े बहुत देखते रहना क्योंकि वो भी आपकी क्वेश्चन हैबिट बिल्डिंग होनी चाहिए, ये मेन फोकस है। एंड डू प्रिपेयर योर PYQs फॉर हाफ ईयरली एग्जाम आएगा उसके लिए आपको PYQs ही प्रिपेयर करने हैं मेनली, एंड जो क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे आपको वो हाफ ईयरली में, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं PYQs सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन डायरेक्ट आती है, ट्राई करती है हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे। तो आपको हाफ ईयरली के लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऑफकोर्स, है ना, और उसके लिए आपको PYQ सोल्व करने हैं। रिवीजन और सब सिलेबस तो आप साथ में कर ही रहोगे, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर तक आपको समझ आ रहा है ना, आपके लिए रिवीजन आप देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है, रिवीजन आपको साइड में टाइम देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, स्कूल से आओ आधा घंटा रेस्ट करो, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन कर लो, एंड फिर 2-3 घंटे 4 घंटे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस नए चैप्टर रिवीजन करने में लगा दो, ठीक है। रिवीजन जल्दी ऐसे रीड करना है बस, चैप्टर ऐसे नहीं डिटेल में पढ़ने लग जाओ हर वक्त, फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट ही होगा। तो जल्दी रीड करके हट जाओ और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। और जो सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होगा उसको रात को 10-11 बजे तक कंप्लीट कर लो, सो जाओ और फिर उठो, फिर थोड़ा बहुत जल्दी से रिवीजन करके स्कूल चले जाओ। समझ रहे हो ना अक्टूबर नवंबर में क्या करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको लिख लेना है पॉइंटर्स में। एंड आपको इसी वक्त पता है मैंने कहा आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। ऑफकोर्स इंग्लिश में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं जो बुक में मैंने पहले बताए थे सारे क्वेश्चन सोल्व करके देख लेने हैं। और ये नहीं सोचना कि तुम्हारे आंसर अच्छे नहीं है और तुम कोई जज थोड़ी कर रहा है, ब्रो स्टार्ट करोगे जब इंप्रूव होगा। हर चीज़ 0 से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट नहीं होती। तो हर क्वेश्चन को खुद से बनाना है, मैच करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट फॉलो करो जो आपके स्कूल में बताया उस फॉर्मेट में बनाओ। आपको हर सिचुएशन में मोल्ड होना आना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। फिर डिटेल में तो वीडियो आएगी नोट्स के लिए। इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन के एक छोटे नोट्स जैसे बनाते हैं ना, रिपीटेड क्वेश्चंस के जो पॉइंटर्स होते हैं आंसर के वो सारे एक लिस्ट में इंक्लूड कर लेना। इन अक्टूबर नवंबर में आपको ये सब कंप्लीट कर लेना है। इतना मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था और इसी अप्रोक्स में मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था, मेरी वीडियो जाके देख सकते हो। एंड अपना लास्ट फेज़ आता है इस वीडियो का दिसंबर से लेकर जनवरी तक। आपको इसमें क्या करना है, आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, 90-100% मोस्ट ऑफ द बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। स्कूल में आने वाले हैं प्री बोर्ड का पूरा हाइप होता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन देती है टीचर। तो आपने इतने अच्छे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर रखे हैं, उसे कंटिन्यू रखना है दिसंबर में भी जनवरी तक। और जो अब जो 1-2 सैम्पल पेपर कर रहे थे अब 4-5 सैम्पल पेपर पे शिफ्ट हो जाना है दिसंबर और जनवरी में, जिससे कि और अच्छे से आपको शार्प आप एकदम ना क्या कहते हैं पॉलिश्ड हो जाओ, एग्ज़ाम प्रिपेयर हो जाओ एकदम। क्योंकि हाफ ईयरली में पेपर हार्ड आता है ऑफकोर्स, कोई ही रेयर स्कूल होगा जो इजी पेपर देता होगा। हमारे स्कूल वाले भी अच्छे खासे पेपर सेट करते थे। तो सैम्पल पेपर सोल्व करते रहो, फुल डिटेल में चेक करवाते रहो, टीचर से चेक कराओ। मैंने अपने टीचर से चेक कराए हैं, कोई वो टीचर सब हेल्प करती है, हेल्पफुल टीचर होते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे वो तुमको, और उनके पास जाके खुद डाउट लो।
जो भी क्वेश्चन, जो भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है रिवीजन के वक्त आपने, जैसे मैं कह रहा हूँ साइड में संडे को रिवीजन दो या दिन में छोटे छोटे टाइम में रिवीजन के लिए टाइम निकालो। अगर उसमें कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है तो उसी दिन में कंप्लीट करके फिर से रिवाइज जो साइकिल है वो स्टार्ट कर दो। तो ये प्रिपेयर करना है प्रोजेक्ट के लिए, ये नहीं कि आपको प्रैक्टिकल भी ऐसे ही इग्नोर कर देने। जनवरी फरवरी में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, मेरे भी हुए थे। मैंने प्रैक्टिकल अपने प्रैक्टिकल के बाद ही प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया था, तो वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी होगी, वो देख लेना। और न्यू वीडियोस आएंगी प्रैक्टिकल के लिए। इन वीडियोस जो इस मंथ में आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते रहना है, प्रोजेक्ट बनाते रहना है साथ में 1-2 घंटा। आप थोड़े बहुत स्कूल की छुट्टियाँ भी ले सकते हो, नो वरी 75 ही तो है, उसमें छुट्टी ले लेना, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए टाइम मिल जाएगा आपको, रिवीजन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सैम्पल पेपर के लिए भी टाइम मिल जाएगा। सैम्पल पेपर हमेशा सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में ही सॉल्व करने हैं, उससे पहले रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और ठीक है, अगर अपना नींद आ रही है दोपहर में तो अपना प्रोजेक्ट लेके बैठ जाओ, इनफ। समझ आ गई। प्री बोर्ड्स के लिए रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने तो दिन भर करी है। मैं इस वीडियो का यही मोटिव था कि मैं आपको डिटेल में समझाऊं। थोड़ी बहुत लंबी वीडियो हो गई है तो उसके लिए माफ़ करना, बट जो मैंने बोला है उसको लिख लो, जितना समझ आया है। मैं भी एज अ स्टूडेंट ही बता रहा हूँ क्वेश्चन एज वेल। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी आएगी नोट मेकिंग वगैरह पे। और इस वीडियो में फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना, ध्यान से सोचना मैंने क्या बोला है, और सबको लिख लेना। एंड फिर देखना कि आपको इस मंथ में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, कौन कौन से टेस्ट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसमें आपको असिस्ट मैं कर सकता हूँ, बट अपने एफर्ट्स खुद डालने पड़ेंगे अपने अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी भी कुछ अपनी लाइफ है एंड आई हैव टू मूव, और मेरे भी कुछ नेक्स्ट प्लान्स हैं। एंड मैं भी क्लास 12 पास आउट टू नाउ, मेरा जो कॉलेज वाला फेस है वो भी स्टार्ट होने वाला है। सो अंडरस्टैंड करना एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट तो बना के रखते हो तुम। ओके बाय।